नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हमने एस टेट और यूपी टेट के लिए जो साइंस की क्लास शुरू की है, और उसमें हमने शुरुआत फिजिक्स से की थी। और उसमें हमने अपना एक चैप्टर शुरू किया था, मात्रक एवं मापन। हमने उसमें पढ़ा भी दिया था। और कल की जो हमारी लास्ट हेडिंग थी वो ये थी कि जो भौतिक राशियां हैं उनका हमने वर्गीकरण किया था मापन और मात्रक के आधार पर। और हमने उसमें ये भी पढ़ाया था कि जो मापन और मात्रक के आधार पर हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। पहला था मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, और तीसरा था पूरक राशि। और देखिए, दूसरा जो टाइप था वो ये था दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो आज हम जो अपनी इस क्लास में शुरू करेंगे वो भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण था दूसरा, यानी दिशा और परिमाण के आधार पर, वो शुरुआत करते हैं। तो आइए। दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। ये हमारा हेडिंग। अब देखिए, दिशा और परिमाण के आधार पर हम भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से करते हैं। पहला है हमारा सदिश राशियां, और दूसरा है अदिश राशियां। तो देखिए, जो पहला हेडिंग है वो ये है सदिश राशियां। सदिश राशियां। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिए, दिशा और परिमाण के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। आप यहाँ लिख भी लेना। दिशा तथा परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा सदिश राशियां। देखिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। यानी कि यदि हम किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना चाहते हैं और उसे व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो तो वो सदिश राशि कहलाती है। जैसे देखिए, चलो इसकी जो पहले हम परिभाषा लिखते हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां या वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और दिशा और परिमाण
दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहला सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग आदि। देखिए हमने यहाँ लिखा है सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, संवेग आदि, ये जितनी भी हैं ये सब सदिश राशियां हैं। क्योंकि देखिए यदि हम, ये बल है, यदि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाएं तो हमें उसे व्यक्त करने के लिए ये भी पता होगा कि हमने 2 न्यूटन का बल या 1 न्यूटन का बल, जितना भी बल हम लगाएंगे वो किस दिशा में लगाया है। यानी कि जो बल हमने लगाया उसका हमें परिमाण भी पता है कि वो 1 न्यूटन का है या 2 न्यूटन का है, और हमने किस दिशा में लगाया है उसकी दिशा भी हमें पता होगी कि हमने इस दिशा में 2 न्यूटन का बल लगाया है। यानी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब देखिए जो दूसरा है वो है अदिश राशियां। अदिश राशियां अदिश राशियां इन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज देखिए अदिश राशियां क्या होती हैं, यानी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां या वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे देखिए चलो पहले इसकी जो है परिभाषा लिखते हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां या वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियां कहलाती हैं।
अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान, आदि। देखिए ये इनके जो उदाहरण है मैं भी आपको जो है कम ही लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप जो है और भी याद कर लेंगे, क्योंकि अदिश राशियां और सदिश राशियां बहुत होती हैं। और देखिए ये लिखवाया मैंने अदिश राशियां, यानी कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान आदि, ये सभी क्या है, ये अदिश राशियां हैं। जैसे देखिए अभी हमने यहाँ लंबाई लिया है, यानी कि हमें मापनी है 1 मीटर लंबाई जो है हमें मापनी है। और जब हम 1 मीटर लंबाई मापेंगे तो क्या कहेंगे कि 1 मीटर लंबाई माप लीजिए, यानी कि हम 1 मीटर लंबाई किधर भी माप सकते हैं, हमें दिशा की उसमें आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान क्या है कि यदि हम किसी दुकान पर जाएं और उससे कहें कि हमें जो है 1 किलो चीनी दे दो, तो हम उससे सिर्फ यही कहेंगे कि हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए। ये नहीं कहेंगे कि 1 किलो चीनी जो है दक्षिण की दिशा में करके दे दो या उत्तर की दिशा में दे दो। यानी कि वहाँ जो है हम दिशा नहीं बोलेंगे, हमें केवल परिमाण चाहिए कि हमें इतना सामान चाहिए। यानी कि इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो आप जो है ये नोट कर लेंगे। और इससे आगे देखिए यहाँ जो है आप एक नोट पॉइंट भी लिखेंगे इसमें। देखिए कल मैंने आपको मूल राशियां पढ़ाया था, जितनी भी मूल राशि होती हैं वो सभी अदिश राशि होती हैं। तो इसमें आप ये नोट पॉइंट लिख लेंगे। सभी मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। सभी मूल राशियां अदिश राशियां होती हैं। सभी मूल राशियां अदिश राशियां होती हैं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वो ऑप्शन में जो है कोई भी मूल राशि उसमें देगा और हमसे पूछ लेगा, और 3 बाकी जो है सदिश राशि देगा और उसमें ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो वो 7 मूल राशि जो है हमें याद होनी चाहिए। और अभी मैं जो है एक ट्रिक भी आपको लिखवाऊंगा जो ये याद करने की होगी, अदिश राशियां याद करने की होगी। ये आप नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। देखिए ट्रिक ये है, ये अदिश राशि याद करने की जो है ये ट्रिक है, यानी कि उस आर्द्रता को चाबी दो, ये ट्रिक है। अब देखिए इसमें करना क्या है,
देखिए यहाँ ओ लिखा है, ओ से होगा ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, द्रा से है द्रव्यमान, और ता से है ताप। और देखिए यहाँ ये जो को है, यहाँ को से हम जो है कोण भी लिख सकते हैं, कोण, जो कल हमने पूरक राशि एक लिखवाई थी, को से कोण, और यहाँ चा से है चाल, और यहाँ वी जो हमने लिखा है, इससे हम लिख सकते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। और दो से हम यहाँ लिख सकते हैं दाब। देखिए ये ट्रिक है अदिश राशियां याद करने की। आप इस ट्रिक के माध्यम से जो 9 अदिश राशि है इन्हें याद कर सकते हैं, और इनमें से ही कोई भी जो है एग्जाम में मिल जाती है, इसलिए हमने ये बनाया है। तो आप जो है दिशा और परिमाण के आधार पर जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण था, आप इसे जो है अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। अब देखिए इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ क्या है कि देखिए जो ये हमारी भौतिक राशियां हैं, इन्हें मापने के लिए जो है हमारी 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। यानी कि 4 पद्धतियों द्वारा हम इन भौतिक राशियों का मापन करते हैं। पहला है हमारा सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति, तीसरा एमकेएस पद्धति, और जो चौथा है हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एसआई पद्धति। तो आइए शुरू करते हैं। मापन की पद्धतियां। मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। ये पहला है एमकेएस पद्धति, दूसरा है सीजीएस पद्धति, तीसरा है एफपीएस पद्धति, और जो चौथा है वह है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति। देखिए ये 4 हैं, इनकी मापन की 4 पद्धतियां हैं। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। अब देखिए इन चारों के विषय में हम एक एक करके जो है पढ़ते हैं। तो हमने जो पहला टाइप इसका लिया है वो है एमकेएस पद्धति।
एम के एस पद्धति। देखिए एम के एस पद्धति का जो पूरा नाम है, एम के एस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड है। मीटर किलोग्राम सेकंड है। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। देखिए ये पहली पद्धति है हमारी एम के एस पद्धति, यानी कि इस पद्धति का जो पूरा नाम है वो मीटर किलोग्राम सेकंड है। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में जो है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। देखिए इसमें जो है कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है, और यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है कि मापन की कितनी पद्धतियाँ होती हैं। तो मापन की 4 पद्धति मैंने आपको लिखवाई है। अब इनके बारे में जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो दूसरी हमने लिखी थी सीजीएस पद्धति। दूसरी थी सीजीएस पद्धति। देखिए सीजीएस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। यानी कि जो सीजीएस पद्धति है इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। इसे वैज्ञानिक प्रणाली या वैज्ञानिक पद्धति फ्रांसीसी पद्धति
या गॉसियन पद्धति नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। देखिए, जो हमारा दूसरा टाइप था, जो दूसरी पद्धति थी वो थी सीजीएस पद्धति। देखिए, सीजीएस पद्धति का जो पूरा नाम है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, और इस पद्धति को जो है वैज्ञानिक पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति और गॉसियन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और इस पद्धति में जो है लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो देखिए, आज जो है हमने परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण पढ़ा, और दूसरा टॉपिक हमारा ये था मापन की पद्धतियाँ। मापन की 4 पद्धतियाँ हमने आपको बताई हैं, जिसमें से हमने आपको 2 टाइप इसके पढ़ा भी दिए हैं, एक एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति। बाकी इसके जो 2 टाइप हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर कल उपस्थित होंगे। और उसके बाद हम आपको बीमा का एक टॉपिक होता है, जो कक्षा 11 में चौथा, जो फर्स्ट पार्ट है कक्षा 11 के फिजिक्स का, उसमें तीसरा या चौथा चैप्टर होता है, तो वो भी आपको कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे। आप इसके सिस्टम से जो है नोट्स बनाते रहिए। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप देखना कि जो नोट्स होगा, अगर साइंस फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा तो इससे आपका क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं होगा। और आप जो है सही से इसका नोट्स बनाते रहिए, और जो हमारी क्लास है आप उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़िए। और देखिए, हमने आपसे बोला भी था कि हमारे एमके स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट की जो क्लास है वो आपको यूपी टेट और एसटेट के लिए बिल्कुल चैप्टर वाइज फ्री दी जाएगी। तो उसकी प्रक्रिया हमने शुरू भी कर दी है। जैसा हम बिल्कुल ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको क्लास दी जाएगी। तो हमारे एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़िए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और आप अच्छे जो मार्क्स हैं वो आप एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।